और इस गौरव के दिन मुझे भी आपके इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया। मैं आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद और आपको शुभकामना देता हूँ। ये जो हेमचंद कोश नाम से जो आपने और जिसको आपने आगे बढ़ाया, आज मंच पर उपस्थित श्रीमान कुलपति महोदय प्रताप ज्योति जी, शिक्षाविद श्री बसंत गोस्वामी जी, जिन्होंने यह मेहनत की और जिनके परिवार ने यह मेहनत की, भाई जयंत जी, अभी आपने देखा होगा ऋषि जी की बात आपने सुनी, उनको जाना था इसलिए वो चले गए, लेकिन एक बार ये जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो दर्ज किया और जो मान दिया, सम्मान दिया, उस संस्था के प्रति हम आसाम की जनता की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देते हैं। यहाँ विराजमान सभी विद्वज्जन, भाइयों और बहनों, मीडिया के सभी साथियों, मैं अपनी बात कहाँ से शुरू करूं? अभी आपने देखा होगा कि हमारे प्रोफेसर भारतेंद्र पांडे जी ने जिस प्रकार से विषय का प्रतिपादन किया, उसके लिए उनका बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और मैं सोचता हूं कि ये हमारे लिए आज बेहद खुशी का दिन है कि आसाम की धरती पर हम सबको गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में बिहू को भी दर्ज कराने का अवसर मिला। और आज आपके प्रयत्न से जिस लिपि को आपने के माध्यम से इस कोश को उपयोगी बनाने का प्रयास किया, उसके लिए भी आज केवल आप मरवा जी, आपको अकेले को नहीं, संपूर्ण आसाम को जो एक सम्मान और कीर्ति मिली है, इसके लिए भी मैं आपका और आपके परिवार का अभिवादन करता हूं। मैं सोचता हूं कि हमारी खुशी का कोई सीमा नहीं, और विशेष करके जिस शब्दकोश को 1919 में आपके दादाजी ने तैयार किया और जिसके कारण से पहली बार कोई शब्दकोश, असमिया का शब्दकोश बनाने का सौभाग्य किसी को प्राप्त हुआ, तो आपके हेमचंद जी को ये प्राप्त हुआ। और उसके कारण से अब तक 14 संस्करण इसके आप लोग निकाल चुके हैं। आपके पिताजी का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान था, देवानंद जी का। और अभी जिस प्रकार का आपने जिस लिपि के आधार पर इस शब्दकोश को परिवर्तित किया है, मैं सोचता हूं कि ये शायद उन सभी नेत्रहीन बच्चों का, केवल देश नहीं दुनिया के लोगों को ये समझने के लिए एक अवसर दिया है कि प्रयत्न अगर किया जाए तो दुनिया में कोई चीज़ असंभव नहीं है। आपने अपने प्रयत्न से इस लिपि को तैयार करके जिस प्रकार के नेत्रहीन बच्चों की जो मदद की है, इस शब्दकोश को जानने का उनको जो आपने मौका दिया है। वैसे तो ये 1821 में लुईस ने ये सबसे पहले इस लिपि की खोज की थी। वो फ्रांस के रहने वाले थे, उनकी आंखें चली गई थी किसी घटना से, और इसलिए उन्होंने इस लिपि को लोगों के बीच में लाने का जो प्रयत्न किया, उसके कारण से आज केवल हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के नेत्रहीन बच्चों को इस लिपि के द्वारा जिस प्रकार से अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने का अवसर मिला, उसके लिए वास्तव में उस फ्रांस के विद्वान का भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। और आज आपने अपने दादाजी के द्वारा बनाया गया असमी शब्दकोश को आपने इस लिपि में जिस प्रकार से परिवर्तन करके इन सब बच्चों को जोड़ने का प्रयास किया, ये बहुत ही अभिनंदनीय है। जो कुछ मैंने समझा है ना, इसमें 90,000 से अधिक शब्दों को
आपने इस लिपि में बनाने का प्रयास किया, ये कोई सामान्य बात नहीं है। मैं सोचता हूँ आप और आपकी जो प्रतिदिन की जो टीम है, जो आपके सहयोगी हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आपने उनसे कदम से कदम मिलाकर इतने बड़े काम को आपने आने वाली जो संतति है उसको सौंपने की कोशिश की है। शब्दों में तो वर्णन करना बहुत असंभव है। केवल जयंत जी आपकी तारीफ कर देने से काम नहीं है। सच में जो मंशा और जिस निष्ठा के साथ, जिस संकल्प के साथ, जिस परिश्रम के साथ आपने यह एक ऐतिहासिक काम किया है, ये आने वाली पीढ़ियां दर पीढ़ी आपको और आपके परिवार को याद रखेगी कि वास्तव में आपने इस धरती को आपने बहुत बड़ा दान दिया। और उन बच्चों के लिए तो आपने जिस प्रकार से एक नया जीवन देने का प्रयास किया है, और मैं सोचता हूं कि जो शब्दकोश आपके दादाजी ने तैयार किया, उस शब्दकोश को आपने इस लिपि में करके उन नेत्रहीन बच्चों को भी इस शब्दकोश से जोड़ने का प्रयास किया। वैसे तो आपके परिवार ने इस शब्दकोश के द्वारा असमिया भाषा को एक तरह से जिस ऊंचाई दी है, वो केवल असमिया भाषा की ऊंचाई है। आपने इसको लिपि में उन नेत्रहीन बच्चों को पढ़ने के लिए जिस प्रकार का प्रयत्न करके इसको आपने सजाया है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और अभी आपको एक तरह से गिनीज बुक में रिकॉर्ड होने के कारण से सम्मानित करने के लिए वहाँ के बंधु भी आपके पास आए हैं। ये जो सारे लोग हम बैठे हैं, हम केवल शब्दों से आपकी बातें कह रहे हैं, हमारे पास सच में कोई ऐसा शब्द नहीं है कि आपका आभार व्यक्त कर सकें। मैं संपूर्ण देश के उन सब नेत्रहीन बच्चों की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। केवल असमियों के नहीं, इसी के आधार पर बाकी भाषाओं में भी जो शब्दकोश बने हैं, उन शब्दकोशों को भी इसी प्रकार से इसी लिपि में बदलने का लिए आपने एक रास्ता जो खोला है, वो निश्चित रूप से संपूर्ण देश की विभिन्न भाषाओं में जो कुछ भी शब्द और जो कुछ भी साहित्य बना है, उस साहित्य से हमारे उन बच्चों को जोड़ने का प्रयास किया। अभी आपने देखा होगा कि हमारे पांडे जी ने जिस प्रकार की बात कही कि इसको आज की टेक्निक के अनुसार इसको वाइस चांसलर साहब आपको इस बारे में पहल करनी पड़ेगी। केवल शब्दों से तारीफ करने से काम नहीं चलेगा। अगर हम वास्तव में जैसा उनकी मन की इच्छा है, उनमें जो टैलेंट है, उस टैलेंट को और संभालने के लिए आज की पद्धति के अनुसार इसको कैसे हम करें ताकि उन बच्चों को अधिक से अधिक आगे बढ़ने का अवसर मिले। एक बार आप इतनी बड़ी संख्या में पधार कर इस कार्यक्रम को जो आपने एक तरह से उठाने का प्रयत्न किया, मैं आप सभी पधारे हुए बंधुओं और बहनों से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इतनी बड़ी उपस्थिति में इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के इस काम में आपने आकर जयंत जी को ही आशीर्वाद नहीं दिया, आपने वास्तव में इनकी अंतःकरण की जो भावना थी उसका भी सम्मान किया। एक बार मैं फिर आप सबकी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय भारत।